हेलो स्टूडेंट, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी की प्रश्नावली नंबर 3.1 की क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे और 7 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है और तीसरा ये दिया है। तो इसमें x का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू बताना और क्या करना है, z का वैल्यू बताना। यही हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो हम पिछले प्रश्न में हम हल करके बताए हैं ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। दो आव्यूह समान होंगे। कब समान होंगे? जब दोनों आव्यूहों के अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ क्या है कि यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। इसका मतलब इस आव्यूह का जो अवयव होगा इस आव्यूह के अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप x का अगर मान निकाला जाए तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। और यहाँ से y का वैल्यू निकाला जाए तो इस y का कंपेयरिंग जब 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब z का यानी z किसके बराबर होगा भाई, 3 के बराबर होगा। तो z का वैल्यू आ जाएगा 3। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। तो इसी प्रकार से आप चाहें तो दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन बना लीजिएगा। फिर यहाँ 5 प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो 0 आएगा। अब यहाँ से x और x इंटू वाई का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले को और इन दोनों के मदद से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x y का वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों की मदद से। और फिर क्या करेंगे, हम z का वैल्यू हमें मालूम ही हो जाएगा क्योंकि z का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से निकाला जाता है। तो z का वैल्यू निकाला जाएगा 5 प्लस जेड बराबर इस 5 के बराबर होगा। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह किसके बराबर होगा, 6 के। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। इक्वेशन 1 मान लिया जाए। और ये x इंटू वाई किसके बराबर होगा, 8 के। x इंटू वाई का वैल्यू 8 हो जाएगा। दो इक्वेशन मिल गया हमारे पास। अब इन दोनों की मदद से क्या करेंगे, आप कक्षा 8 में पढ़े थे ऐसे दो प्रश्नों का, ऐसे दो यानी योगफल में और गुणनफल में अगर दोनों का वैल्यू दिया हो तो हम उन संख्याओं को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप इसको हल कर लीजिएगा तो x का वैल्यू निकल आ जाएगा, y का वैल्यू भी निकल आएगा, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा भी जा रहा था यहाँ। फिर अगला प्रश्न में दिया है कि यह जो अवयव इस अवयव के बराबर है। तो अवयव के बराबर इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आएगा वो 9 के बराबर होगा। सम को 1 मान लिया जाए। और यहाँ x प्लस जेड का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। समी का 2 मान लिया जाए। अब क्या किया जाए, y प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना है, ये 3 इक्वेशन आपके पास नजर आ रहा है। तो एक काम कीजिए, यहाँ x प्लस जेड का वैल्यू कितना है, तो x प्लस जेड की जगह 5 रखा जाए। कहाँ, इस 1 में रखिए। तो अगर x और जेड की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। भाई x प्लस जेड का वैल्यू क्या 5 है। तो x प्लस जेड की जगह हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। बगल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 को जो ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकल आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, y प्लस जेड का वैल्यू रखिए। तो y प्लस जेड का वैल्यू जब समीकरण 3 से 1 में रखेंगे तो y प्लस जेड की जगह तो बचेगा क्या, x। और y प्लस जेड की जगह क्या रखेंगे हम, y प्लस जेड की जगह 7। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी x प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 7 घट जाएगा 9 में से, कितना आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, यानी x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। और हमें क्या चाहिए, z का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिख देंगे समीकरण 2 से ले लीजिए। y की जगह क्या रख दें, 4 रख दें। तो जब y की जगह यहाँ 4 रखेंगे, इस y की जगह 4 रखें तो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा z, ये किसके बराबर है, कितना है भाई, y प्लस यानी 7 के बराबर है।
तो अब क्या हो जाएगा, जेड का जो वैल्यू हो जाएगा 7 में से 4 ट्रांसफर घटा देंगे तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा और z का मान 3 हो जाएगा। चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है उत्तर, तो आप चेक कर लीजिए। सम के 1 में रखिए ना, x जगह क्या रखेंगे 2 हो जाएगा, y की जगह 4 रखेंगे, 4 2 6 और z की जगह क्या रखेंगे 3, तो 6 3 9 हो गया। फिर x जगह क्या रखेंगे, फिर वही बात, x जगह रखें 2 और z की जगह क्या रखें 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। फिर y की जगह लिखेंगे 4 और z की जगह 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम x, y और z का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए a माइनस बी किसके इक्वल होगा भाई -1 के, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1, सम का 1 मान लिया जाए। उसी तरह से ये किसके इक्वल होगा 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, ये 0 के, सम का 2 मान लेंगे। फिर ये किसके इक्वल होगा 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा 5 के। फिर ये किसके इक्वल होगा 3c प्लस डी, ये होगा 13 के। तो इसको आप 2 मान लीजिए, 3 मान लें, इसको मान लें 4। पहले इन दोनों इक्वेशन को हल कर लीजिए तो a और b का मान निकल जाएगा। फिर ये क्या c और d वाला, यानी अर्थात अब इसको सॉल्व कर लें तो हमें क्या निकल जाएगा, c और d का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास a माइनस बी का वैल्यू -1 है, तो हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 माइनस 2 कर दें या 2 माइनस 1 कर दें। क्यों करेंगे भाई, घटा दें, क्योंकि बड़े ऐसे जब दोनों चिन्ह बराबर हो तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, यानी समान चिन्ह होने पे घटा देंगे, असमान चिन्ह होने पर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। एक अच्छा 10th में आप पढ़े हैं। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं सॉल्व करने आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर एक और वीडियो हम बना देंगे, लेकिन आप पहले कोशिश करिए। अगर मेरी चैनल आपको समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।